थे। कल रात को 8:30 को स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों क्लास का समय हो गया है, जुड़िए सभी। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम। जुड़िए फटाफट से सभी साथी, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। 8 बज चुका है और 8 बजे का समय होता है करंट अफेयर्स की क्लास का। ठीक है, चेक कर लो एक बार, वॉइस वगैरह आ रही है ना। वेलकम सभी को, वेलकम मोस्ट वेलकम। साउंड आ रही है मेरी? ओके, चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं साथियों। क्लास क्रांत सैनी, सतीश विश्वकर्मा क्लास अरुण नवाजी में ऑल इंडिया रेडियो ने निम्न में से किस कार्यक्रम को प्रसारित किया है? देखो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर करिए। अब क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान देना सभी साथी, तो क्या आंसर आ जाएगा फटाफट से आंसर करिए। क्या आंसर है साथियों? आंसर करिए। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयास में ऑल इंडिया रेडियो ने निम्न में से किस कार्यक्रम को प्रकाशित किया है या प्रसारित किया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखनी है संस्कृति। देखो संस्कृत सप्ताहिकी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। संस्कृत सप्ताहिकी आपको याद रखनी है, ठीक है। करण कुमार जी, बिल्कुल संस्कृत सप्ताहिकी आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? साथियों बताना, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो सभी साथी जरूर याद रखेंगे, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभी, नरेंद्र मोदी बता रहे हो, उर्जित पटेल आएगा यार। देखो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो याद रखना उर्जित पटेल, बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर भी राइट है, उर्जित पटेल। आगे देखो, देखो रेलवे स्वास्थ्य सेवा के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताइए। ध्यान देना, रेलवे स्वास्थ्य सेवा के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताना है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या जाएगा, आप सभी साथी ध्यान देना, बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे। देखो विष्णु प्रसाद नंदा बता रहे हो ना आप साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, विष्णु प्रसाद नंदा। रेलवे स्वास्थ्य सेवा के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताना है, याद रखना विष्णु प्रसाद नंदा आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी तैयारी काफी साथियों का, बिल्कुल करेक्ट है, तो आप सभी साथियों को याद रखनी है, ठीक है। क्या आंसर है भाई? विष्णु प्रसाद नंदा आपका करेक्ट आएगा। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है। डिजिटल समाधान लोन इन सेकेंड्स ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? देखना क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आंसर करना साथियों। डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड्स किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? सभी साथी ध्यान देना भाई, फटाफट से क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सभी साथी बताएंगे, बताइए। बहुत खूब, देखना डिजिटल समाधान लोन इन सेकंड्स किस बैंक के द्वारा निरंजन कुमार, अमित कुमार सिंह जी, सभी शांतिकांत। देखो करेक्ट आंसर आएगा असम में, असम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी असम। देहिंग पटकाई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जरूर आपको यहाँ याद रखनी है। देखो असम में, असम आपका यहाँ करेक्ट आ गया, असम राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, असम। याद रखिए सभी, असम करेक्ट आ गया, ओके। आगे देखो, तो साथियों बताना, लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? चलो आंसर करना। लीड नामक ई पोर्टल, देखो लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है?
फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखो कोशिश करिए, क्या आंसर आएगी? लीड नामक दिल्ली, दिल्ली करेक्ट है, दिल्ली ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। देखो लीड नामक ई लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको यहाँ याद रखनी है। देखो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के द्वारा। दिल्ली यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया साथियों, वेरी नाइस, बिल्कुल दिल्ली करेक्ट है भाई, बहुत खूब। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से बताना। विश्व जूनोसिस दिवस किस को मनाया जाता है? साथियों बताना, विश्व जूनोसिस दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करना। विश्व जूनोसिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों देखना, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना 6 जुलाई को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखनी है 6 जुलाई को। ओके 6 जुलाई करेक्ट आ गया, बिल्कुल बैद्यनाथ मुखिया जी आ रहा है, ठीक है। मंजू गुप्ता, विराट गुर्जर, किरण कमल, सिंबल ऑफ नॉलेज, मोनिका कुजूर, करेक्ट आ गया 6 जुलाई को। आगे देखिए, किस देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? चलो तो साथियों बताना, किस देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो किस देश में श्री सप्तमाई गुरुकुल नामक संस्कृत विद्यालय का उद्घाटन किया गया है? देखो क्या आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ध्यान से देखना सभी साथी। नेपाल आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा, नेपाल में, नेपाल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी नेपाल राइट आंसर आ गया, वेरी नाइस। ऋषभ श्रीवास्तव, राजा कुमार उपाध्याय, दुलारी देवगन, अमित कुमार सिंह सोनी, काफी साथों का करेक्ट है। निभा त्रिवेदी, मनसा मौर्य, राणा सिंह राजपूत, दबंग आशिक, साहिल कुमार, करेक्ट है। सभी साथों को याद रखनी है, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो सभी साथी बताना। बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, बताना भाई। चलो आंसर करिए, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा, ठीक है। सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, ठीक है। सभी साथी ध्यान देना, बलराम योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, उड़ीसा, उड़ीसा आपका बिल्कुल करेक्ट है। आफरीन खान, शशि, अमर, काफी साथों का करेक्ट है, अनुप्रिया, ठीक है, साहिल, सोनू सिंह जी, बिल्कुल, साफिया बानो करेक्ट आ गया, उड़ीसा। आगे देखिए अब अगली क्वेश्चन देखो, इनमें से किस राज्य में प्रत्येक घर में तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, बताइए। इनमें से कौन सा राज्य है जो प्रत्येक घर में एलपीजी गैस, ठीक है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो साथियों देखो, इनमें से कौन सा राज्य है जो प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? याद रखना हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सभी यह याद रखिए, हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे देखो, निगार जोहर, देखो निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 साथियों, निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई है? बताना क्वेश्चन नंबर 11 का अब आंसर क्या है, जल्दी जल्दी कोशिश करिए सभी। निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं? देखना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पाकिस्तान की, पाकिस्तान आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। निगार जोहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई हैं? तो पाकिस्तान की, पाकिस्तान आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी जरूर याद रखना। आगे देखो, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? बताइए, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की जो शुरुआत है वो किस राज्य के द्वारा की गई? बताओ भाई सभी, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ध्यान से। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर 12 याद रखना, यहाँ दिल्ली आपका करेक्ट आ गया, दिल्ली, वेरी गुड, दिल्ली करेक्ट है, काफी साथों का करेक्ट है, दिल्ली जरूर आपको याद रखनी है, दिल्ली यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगली क्वेश्चन क्या है, देखो 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है? आप बताओ क्या आंसर आएगी, सभी साथी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करिए, ठीक है।
सभी साथी ध्यान देना क्या आंसर आएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा। तो साथियों 2.8 किलोमीटर याद रखना, ठीक है। देखो 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया। तो 2.8 किलोमीटर, 2.8 किलोमीटर याद आपको रखनी है, ठीक है। वेरी नाइस। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, बताना। सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सभी साथी आंसर करेंगे, बताइए साथियों। देखना, सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। सभी साथी ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सभी ध्यान देना भाई। तो देखो राकेश कुमार अगर बता रहे हो साथियों तो करेक्ट है राकेश कुमार जी को, राकेश कुमार यहाँ करेक्ट आएगा। सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो साथियों राकेश कुमार जी को, राकेश कुमार आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। जरूर सभी याद रखिए, राकेश कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। देखो इनमें से कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है, बताइए। इनमें से कौन सी कार कंपनी साथियों जो सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। काजल सक्सेना, करण कमल, सूरज यूपीएससी, करण कुमार, सभी आंसर करिए। आशुतोष आदिनारायण, रंगबाज अहिर पगड़ी। अच्छा देखो क्या आंसर आएगी, अमित कुमार, आदिनारायण, विक्रम, जियो आइडिया। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, टेस्ला। टेस्ला आपका करेक्ट है साथियों, टेस्ला याद रखना आप यहाँ, ठीक है। इनमें से कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है। तो साथियों टेस्ला याद रखना भाई। आगे देखो, विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर करिए जल्दी जल्दी, बताओ विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अच्छा सभी ने तो क्लास को लाइक कर दिया है ना, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करा है एक बार लाइक करिए सभी फटाफट से क्लास को, ठीक है। देखो विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों याद रखना 2 जुलाई को, 2 जुलाई आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखिए सभी। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, याद रखना 2 जुलाई को, 2 जुलाई आपका करेक्ट आ गया यहाँ, याद रखना। विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 जुलाई को, 2 जुलाई आपका करेक्ट आ गया। वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना भाई। आगे देखो, देखो इनमें से कौन और प्रोफेसर राज शेट्टी को कार्नेगी, देखो कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। इनमें से किस व्यक्ति को और प्रोफेसर राज शेट्टी को कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। तो याद रखना सिद्धार्थ मुखर्जी जी को साथियों, सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज शेट्टी को कॉर्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज के तौर पर सम्मानित किया गया है। सिद्धार्थ मुखर्जी आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ठीक है बिल्कुल। सुनील चौधरी याद आपको रखनी है, सिद्धार्थ मुखर्जी आपका करेक्ट आएगा, वेरी गुड। काफी साथों का करेक्ट है, जरूर आप याद रखना। यहाँ आगे देखो अगली क्वेश्चन, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। बताना भाई, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। चलिए सभी साथी आंसर करिए, क्या जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलो कोशिश करना सभी भाई, क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है।
सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताइए क्या आंसर आएगा। तो सभी साथी ध्यान देना, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो याद रखना साथियों 8%। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट है, 8% यहाँ आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी को याद रखनी है साथियों, 8% आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया भाई, वेरी नाइस। 8% करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी जरूर यहाँ याद रखना। आगे देखिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है, बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 19, महाकाल का भक्त, बिल्कुल अशोक सोनी, रवि मुरादाबाद, रिंकी, अमित कुमार, विक्रांत सैनी। आंसर करिए साथियों, जयप्रकाश शक्ति सिंह राजपूत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ठीक है। रात में नहीं हुई थी क्लास शक्ति जी, 8:30 बजे वाली क्लास कल नहीं हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, कल नेट का प्रॉब्लम था, इसलिए रात वाली क्लास कल नहीं हुई थी, ठीक है। देखो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने निम्न में से कौन सी योजना शुरू की है, तो याद आपको रखनी है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एक्सिलरेट विज्ञान। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक्सिलरेट विज्ञान यहाँ आपका करेक्ट है, ठीक है। बहुत खूब, कुंदन के जी। सभी साथी याद रखना, एक्सिलरेट विज्ञान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है। किसे संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, बताना क्या आंसर आएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। रंगबाज अहिर पगड़ी वाला जी, अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो किसे संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, देखना भाई क्या आंसर आएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सभी साथी ध्यान देना, फटाफट से क्या आंसर है, फटाफट आंसर करिए, ठीक है। देखो तो अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र, देखो किसे संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखना इंदिरा मणि पांडे जी को। इंदिरा मणि पांडे यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी साथियों को याद रखनी है साथियों। देखो इंदिरा मणि पांडे आपका करेक्ट आ गया, आप सभी साथियों को याद रखनी है। इंदिरा मणि पांडे यहाँ करेक्ट आ गया, तो आप सभी साथियों को जरूर याद रखनी है। देखो इंदिरा मणि पांडे आपका करेक्ट आ गया, बीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी साथियों को याद रखनी है। इंदिरा मणि पांडे यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ओके वेरी गुड, काफी साथियों का करेक्ट आंसर है इंदिरा मणि पांडे, जरूर याद रखना आप यहाँ, ठीक है। आगे देखते हैं अब अगली क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान देना सभी साथी भाई। ये रहा स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन, देखो बताना निम्न में से किसने दो चीनी कंपनियों जैसे कि ZTC कॉर्प और हवावे टेक्नोलॉजी को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। आप बताइए क्या आंसर आएगी। देखो क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, फटाफट से आंसर करिए सभी, क्या आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट से आंसर करिए सभी साथी, क्या आंसर आएगी भाई। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करिए। निम्न में से किसने दो चीनी कंपनियों जैसे कि ZTC कॉर्प और हवावे टेक्नोलॉजीज को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है, तो यहाँ आपको याद रखनी है अमेरिका, देखो अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, अमेरिकी संघीय संचार आयोग आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। बीबीआई क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, ओके वेरी नाइस। सभी साथी जरूर याद रखना, अमेरिकी संघीय संचार आयोग करेक्ट आएगा। चलो आगे देखो, इनमें से किस चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं, देखो किस देश ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित है। आप देखना क्या आंसर आएगी साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, ध्यान से देखना। चलो इनमें से किस देश ने चीनी कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है, तो जरूर आपको यहाँ याद रखनी है। देखो क्या आंसर आएगी, बिल्कुल करेक्ट है, भारत ने। भारत करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है भारत, वेरी नाइस। काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया भारत, यहाँ आप सभी साथी याद रखिए, भारत आपका करेक्ट आ गया साथियों, भारत करेक्ट आंसर है, ओके। आगे देखना, देखो कौशल कॉन्टेक्ट, देखो कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी जल्दी आंसर करना, आप क्या आ जाएगी,
चलो फटाफट से आंसर करिए साथियों, क्या आंसर आएगी, ठीक है, बताना सभी क्या आंसर है भाई, सभी ध्यान देना क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत खूब, देखना तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो आपको यहां याद रखनी है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, सभी साथी याद रखना, कर्नाटका। कर्नाटका आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी साथियों को याद रखनी है। कर्नाटक करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी जरूर यहां आपको याद रखनी है, कर्नाटक करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या, ध्यान से बताना। भारतीय तेल निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताना सभी, क्या आंसर आएगी भाई, भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, बताना आप सभी क्या आंसर आएगी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, सभी साथी बताइए। बहुत खूब, तो देखना सभी साथी, श्रीकांत माधव वेद आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय तेल निगम आईओसी के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम क्या है, तो श्रीकांत माधव वेद, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया, यहां जरूर आप याद रखिए, श्रीकांत माधव वेद बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया भाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना सभी, ठीक है, देखो सभी साथी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, साथियों बताना राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो सभी, बताइए राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 1 जुलाई को, 1 जुलाई करेक्ट आएगा साथियों, 1 जुलाई को, ध्यान से देखो 1 जुलाई आपका करेक्ट आ गया, यहाँ राणा प्रताप जी, उमा कुशवाहा, ए करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई को याद रखना, 1 जुलाई राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स डे किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखो, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया, साथियों बताना, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया, बीबीआई क्वेश्चन है साथी, ध्यान देना, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया भाई, बताओ सभी क्या आंसर आएगी, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया, ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा शशांक मनोहर जी ने, शशांक मनोहर आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी आप सभी साथियों को याद रखनी है, देखो शशांक मनोहर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों, शशांक मनोहर करेक्ट है। काजल सक्सेना, आशुतोष दुबे, ठीक है, आशुतोष दत्ता, काजल, मुनेश मीना जी करेक्ट है काफी साथियों का, शशांक मनोहर। आगे देखो भाई, भारतीय जनसंचार, देखो भारतीय जनसंचार संस्थान के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम बताइए, भारतीय जनसंचार संस्थान नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम क्या है, बताना सभी क्या आंसर आएगी, चलो ध्यान से देखना, भारतीय जनसंचार संस्थान के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, सभी ध्यान देना क्या आंसर आएगा साथियों, बहुत खूब, ध्यान से देखो, देखो सभी साथी, भारतीय जनसंचार संस्थान के नवनियुक्त महानिर्देशक का नाम क्या है, तो आपको याद रखनी है संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना भाई, ठीक है, सभी जरूर याद रखना, ठीक है, आप सभी साथियों को याद रखनी है, यहाँ देखो क्या आंसर आएगी भाई, तो सभी साथी याद रखना संजय द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, किस तिथि को चीनी संसद ने हॉन्गकॉन्ग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, आप बताना साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, सभी साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, सभी फटाफट से आंसर करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा साथियों, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी, तो क्या आंसर आएगी भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखनी है, देखना किस तिथि को चीनी संसद ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया, तो 30 जून 2020 को, ऑप्शन नंबर ए बता रही हो साथियों, तो बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है, देखो 30 जून 2020 आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, वेरी नाइस साथियों, काफी साथियों का
याद आपको रखनी है। 30 जून 2020 करेक्ट आ गया। अच्छा सभी साथियों ने क्लास कि नहीं यार, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करा आप लोग लाइक करिए क्लास को। देखो, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? बताइए, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? क्वेश्चन नंबर, बताइए क्या आंसर आएगी। ठीक है, देखो क्या आंसर आएगी इस क्वेश्चन का, क्या आंसर आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सभी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, बताना। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? देखो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी को याद रखनी है, मध्य प्रदेश करेक्ट आ गया, मध्य प्रदेश। साथियों जितने भी साथी क्लास में आप लोग नए हैं ना, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना तो, और सभी एक बार क्लास को लाइक करिए फटाफट से सभी। चलो आगे देखिए, निम्न में से कौन पहला स्वदेशी रूप स्थित कोविड-19 वैक्सीन है जो मानव नैदानिक परीक्षण हेतु DGCI द्वारा अनुमोदित है? बताना भाई क्या आंसर आएगी। निम्न में से कौन पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है जो मानव नैदानिक परीक्षण हेतु ठीक है देखो DGCI द्वारा अनुमोदित है। ध्यान देना, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान देना। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोवैक्सीन आएगा साथियों। कोवैक्सीन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी साथियों को याद रखनी है। कोवैक्सीन करेक्ट आ गया, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखो, G4 स्वाइन फ्लू वायरस की खोज किस देश में की गई है? बताना क्या आंसर आएगी साथियों। G4 स्वाइन फ्लू वायरस किस देश में पाया गया है? बताओ, वायरस का देश किसको मैंने उपनाम दिया है कि वायरसों का देश है वो? चीन को। तो चीन करेक्ट आएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चीन। G4 स्वाइन फ्लू वायरस ठीक है किस देश में पाया गया है? तो याद रखना चीन में। चाइना आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखनी है, चाइना करेक्ट है, चीन। साथियों आगे देखो, भारत सरकार ने चीन के कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध दिया है? बताओ क्या आंसर आएगी। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? भारत सरकार ने चीन के कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। भारत सरकार ने चीन के कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? साथियों आपको याद रखनी है 59। देखो पहले तो 59 ऐप पर, उसके बाद फिर और 47 ऐप पर बैन लगाया भारत सरकार ने चीन पर। ठीक है, याद रखना, पहले 59 और फिर उसके बाद 47 ऐप पर, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। आगे देखो, नाडा किसने लॉन्च किया है? नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। बताओ नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 30 आंसर क्या है? चलो ध्यान से सभी साथी आंसर करेंगे, चुटकियों में आंसर करिए फटाफट से, सभी साथी आंसर करेंगे। क्या आ जाएगी? नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? साथियों बताना क्या आंसर आएगी, ध्यान से देखना क्या आंसर आएगी, सभी साथी ध्यान देना। नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया है? देखना क्या आंसर आएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्या तैयारी है यार, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी गुड। नाडा ऐप को खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने लॉन्च किया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू, यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सभी को याद रखनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया, तो जरूर आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो, अब अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से बताना सभी साथियों। गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं भाई? बताओ सभी क्या आंसर आएगी, ध्यान से देखना। पहला इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, बताना गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? बताओ क्या आंसर आ जाएगी साथियों फटाफट से। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी। तो आइसलैंड करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो आइसलैंड आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा आइसलैंड के, याद रखना। आगे देखो, संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 सभी साथी आंसर करना। संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो VVI क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करना भाई। बताओ संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी साथी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बताना भाई क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर अब क्या जाएगा? बहुत खूब, तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा। संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 जून को मनाया जाता है साथियों, 30 जून आपका करेक्ट आएगा। आप सभी साथियों को याद रखनी है 30 जून का भाई, 30 जून को याद रखना सभी साथी। ठीक है, 30 जून आपका करेक्ट आएगा, सभी को याद रखनी है।
संसदीयता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जून को। आगे देखो साथियों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ध्यान देना सभी, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताना सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है? चलो फटाफट से आंसर करना सभी साथी भाई, बताओ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फटाफट से सभी आंसर करना प्यारे साथियों, क्या आ जाएगी? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद आपको रखनी है 1 जुलाई को। 1 जुलाई आपका करेक्ट आ गया, वेरी नाइस। नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना सभी, 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखो, भारत का पहला कप पार्क किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है? साथियों बताना तो भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है भाई? बताना सभी साथियों का आंसर आना ही चाहिए। चलो जल्दी जल्दी आंसर करिए। भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है? ध्यान देना भाई सभी साथी, क्या आंसर आएगी? चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से सभी साथी आंसर करिए। तो भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है? तो आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है, देखो उत्तराखंड के द्वारा। क्या तैयारी है साथियों? वेरी गुड, बिल्कुल उत्तराखंड यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ठीक है, बहुत खूब, उत्तराखंड यहाँ आपका राइट आएगा। आप सभी साथियों को याद रखनी है, उत्तराखंड आपका करेक्ट आएगा। उत्तराखंड यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है, आप सभी साथियों को याद रखनी है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, सभी साथी याद रखना, उत्तराखंड करेक्ट आएगा। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है? किस तिथि को आवासन, देखो तिथि को आवासन एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि पोर्टल की शुरुआत की है। साथियों देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तिथि को आवासन एवं शहरी कार्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि पोर्टल की शुरुआत की है? ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सभी साथी, ध्यान से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या है? सभी ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 29 जून 2020 को। 29 जून 2020 यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी साथियों को याद रखनी है। वेरी गुड साथियों, बिल्कुल आपका करेक्ट आ गया 29 जून 2020 को। आगे देखना, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो उनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? बताइए, आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? VVI क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट आंसर करिए, क्या आंसर आएगी भाई? सभी साथी ध्यान देना। आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? आप सभी साथियों को याद रखनी है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मध्य प्रदेश। आप सभी साथियों को याद रखनी है, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आएगा साथियों। बहुत अच्छी तैयारी, आप सभी साथियों को याद रखनी है, मध्य प्रदेश यहाँ आपका करेक्ट आ गया। वेरी नाइस, सभी साथी जरूर याद रखना, यहाँ मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आ गया भाई। ठीक है, बहुत खूब। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या, ध्यान से सभी साथी ध्यान देना भाई। ये रही क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की है? बताना, प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? साथी ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो साथियों देखना, प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? आपको याद रखनी है महाराष्ट्र। वेरी गुड, वेरी नाइस, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। क्या तैयारी है यार, बहुत अच्छी तैयारी। साथियों अपना प्यार दिखाइए, क्लास को एक लाइक तो करिए सभी, इतना आप कर सकते हैं। सभी साथी करिए क्लास को एक लाइक अपना। साथियों प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? तो महाराष्ट्र। आगे देखो, लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति किए गए हैं भाई? बताओ सभी क्या आंसर है अब इस क्वेश्चन के लिए? फटाफट से देखो, जिन्होंने क्लास नहीं करा है अपना प्यार दिखाइए, क्लास को एक लाइक करिए सभी। ठीक है, देखो लाजर चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? याद रखना, मलावी के। मलावी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। वेरी नाइस, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है मलावी। तो जरूर सभी याद रखिए, मलावी करेक्ट आएगा भाई। आगे देखो, किस राज्य ने किफायती आवास प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? बताना
साथियों, किस राज्य ने किफायती आवास प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, ध्यान से। तो साथियों देखना, किस देश ने किफायती आवास प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है? तो तमिलनाडु आपका यहां करेक्ट आएगा, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। तमिलनाडु आपका करेक्ट आ गया साथियों। अच्छा, आप सभी साथियों ने तो ई बुक डाउनलोड कर लिया है ना, जो मैंने बनवाया है आप लोगों के लिए। अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 5 ई बुक है, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का। ये 5 अलग अलग ई बुक है, लेकिन पांचों एक साथ अभी तुरंत डाउनलोड हो जाएगी आपके फोन में। आशीष दुबे जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रही है। आशीष दुबे जी, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है। आगे देखो क्वेश्चन क्या है साथियों, बताना सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों, ई बुक बहुत जरूरी है आप लोगों ने पढ़ना, मैंने बनवा दिया है, डाउनलोड करिए सभी, तुरंत अभी डाउनलोड हो जाएगी पांचों एक साथ। अगर एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पीसीएस, पटवारी या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस या दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम में काम आएगा। आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, अभी ऑफर है, आधे से भी कम प्राइस कर दिए हैं, केवल छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है उसके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। सांख्यिकी दिवस जो है ना साथियों, ये किस तिथि को मनाया जाता है? 29 जून बता रहे हो ना सभी साथी, 29 जून बता रहे हो ना आप यहाँ, बिल्कुल करेक्ट है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, 29 जून को, याद रखना। आगे देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों बताना, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या है, ध्यान से देखो। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद आपको रखनी है 30 जून को। देखो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी, ठीक है, बहुत खूब, वेरी नाइस, काफी साथियों का करेक्ट है, आपको याद रखनी है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बताना, कोरोना से लड़ने के प्रयास हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? बताइए। बिहार सरकार पुलिस विभाग, अच्छा। देखो, कोरोना से लड़ने के प्रयासों हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो याद आपको रखनी है के सैलजा। के सैलजा आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, आप सभी साथियों को याद रखनी है, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी, बहुत खूब, ठीक है। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो सभी साथी भाई। किल कोरोना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? बताना, किल कोरोना अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? देखो भाई क्या आंसर आएगी, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या आएगा? किल कोरोना अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सभी साथी ध्यान देना, ठीक है। विशाखा जी, कम ही क्वेश्चन बची है। अब देखो, किल कोरोना अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो साथियों मध्य प्रदेश यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी क्लास को लाइक करिए एक साथ मिलकर, और जो ई बुक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर एग्जाम में संजीवनी बूटी की तरह वो आपको बचाएगा साथियों। आगे देखना भाई, देखो, कोहला हाइड्रो पावर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? बताइए, कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? वीवीआई क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए, कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट किस स्थान पर स्थित है? तो मुजफ्फराबाद में, मुजफ्फराबाद पीओके करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखना साथियों, मुजफ्फराबाद पीओके करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक आंकड़े 2019 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? बताना क्या आंसर आएगा साथियों। इस सूची में पहले स्थान पर है ब्रिटेन, पहले स्थान पर है ब्रिटेन। भारत का स्थान कितना हुआ है? तो 77वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। स्विस नेशनल बैंक, देखो स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़े 2019 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 77वें स्थान पर, याद रखना, ठीक है। किशोर कुमार जी, सुमैया कश्यप, रंजीत यादव, काफी साथों का करेक्ट है, अनामिका यादव, ठीक है। सभी साथी याद रखना भाई, आलोक 3, मनीष पाल, रविंद्र गुप्ता। आगे देखो, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु, देखो राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु इनमें से किस राज्य सरकार ने महा परवाना योजना शुरू की है? बताइए आप क्या आंसर आएगी। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या है? ध्यान से देखो, सब साथी ध्यान देना, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई, ठीक है।
बहुत खूब साथियों, देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना भाई, ठीक है। देखो सभी, महाराष्ट्र आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है। महाराष्ट्र आपका करेक्ट आ गया साथियों, वेरी नाइस, बहुत खूब, काफी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आ गया। क्या तैयारी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी साथियों, वेरी नाइस। आगे देखो भाई साथियों, माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, बताइए। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी भाई। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ध्यान से देखो क्या आंसर आएगी, फटाफट से आंसर करना, ध्यान से देखो इधर। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आयरलैंड के। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो आयरलैंड आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आयरलैंड बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट आ गया आपका। आगे देखो साथियों, हाल ही में नियुक्त पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 51, सभी साथी ध्यान देना साथियों, हाल ही में नियुक्त पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम बताइए। देखो क्या आंसर आएगी, हाल ही में नियुक्त पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है। बीनी महाजन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, बीनी महाजन। हाल ही में नियुक्त पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन है, तो बीनी महाजन आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बीनी महाजन, आप सभी को याद रखनी है। आगे देखो, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। साथियों बताना, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, बताओ सभी क्या आंसर आएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 52, सभी साथी बताइए, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष कौन है भाई। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, सभी याद रखना, क्लियर कॉर्नर, बिल्कुल करेक्ट आएगा, क्लियर कॉर्नर यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, काफी साथियों का करेक्ट है, सभी याद रखना, ठीक है, जरूर याद रखना। यहाँ देखो, मैरीलोबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो क्लियर कॉर्नर आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, वेरी नाइस। आगे देखो भाई, आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है। अभी कुछ क्वेश्चन आपको जीके के भी कराएंगे, कुछ क्वेश्चन अभी जीके के भी कराएंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। आप लोग सभी अब क्लास को लाइक करिए, लाइक्स बहुत कम दिख रहा है यार क्लास पे, लाइक करो सभी साथी, कितना टाइम लगता है यार, 1 सेकंड का भी नहीं। सभी साथी क्लास को अब लाइक करिए आप लोग, ठीक है। आईसीसी के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है, तो याद रखना सभी, नितिन मेनन जी को। नितिन मेनन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी याद रखना, ठीक है, बहुत खूब, करने दीजिए विशाखा जी, नितिन मेनन करेक्ट आएगा। आगे देखो साथियों, रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रही है, बताइए। साथियों रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है, ध्यान से चलिए, जल्दी जल्दी आंसर करना सभी साथियों। रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है, तो याद रखना 2023 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 2023 यहाँ करेक्ट आएगा। रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रहा है, तो साथियों 2023। देखो जो ई बुक के बारे में मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो भाई फटाफट से डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत जरूरी है वो आप लोगों के लिए पढ़ना, मैंने बनवा दिया है, अब डाउनलोड करके पढ़ना आपका काम है। मार्केट में जितना प्राइस आप एक बुक खरीदने में लगाते हो ना, उसी प्राइस में आपके लिए 5 ई बुक के कंप्लीट सिलेबस बनवा दिया है। ई बुक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक होता है जो पीडीएफ फाइल में आपके फोन, आपके लैपटॉप या आपके पीसी में डाउनलोड हो जाती है, जिसको आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हो पीडीएफ फाइल में। तो भाई मैंने बनवा दिया है, डाउनलोड करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केवल छोटा सा पेमेंट करना होता है, ऑल एग्जाम में काम आएगा, ऑल इंडिया एग्जाम लेवल के लिए है। देखो रूस किस वर्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने की योजना बना रही है, 2023 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो साथियों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ध्यान देना सभी, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। चलो सभी साथी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा साथियों, फटाफट से आंसर करिए सभी, ठीक है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं भाई? ध्यान देना सभी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा साथियों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या आंसर आएगा साथियों। वेरी नाइस, बहुत खूब, काफी साथियों का करेक्ट आंसर है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आप सभी साथियों को याद रखनी है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी जरूर यहां आपको याद रखनी है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल और तराना के संस्थापक कौन माने जाते हैं भाई? तो अमीर खुसरो करेक्ट आ गया, वेरी नाइस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है? बताइए, निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है भाई? बताओ क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या है? ध्यान से साथियों, जल्दी जल्दी आंसर करना सभी, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है? तो याद आपको रखनी है, देखो क्या आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया। बीबीआई क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखो साथियों, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? बताना, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? बीबीआई क्वेश्चन है, सभी साथी आंसर करना, बताइए हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? तो ध्यान देना सभी, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है भाई? तो ध्यान देना सभी, वेस्ट बंगाल आप बता रहे हो ना यहाँ साथियों। हुसरी और बिहुना पश्चिम बंगाल बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? तो पश्चिम बंगाल के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, पश्चिम बंगाल। आप सभी को याद रखनी है। आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या, ध्यान से बताना भाई। मुत्तुर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, बताना ये किस प्रदेश में है साथियों? मत्तुर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, वे किस प्रदेश में है साथियों? बताना भाई क्या आंसर आएगी सभी। मत्तुर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, किस प्रदेश में है? तो आपको यहाँ याद रखनी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश करेक्ट आ गया। साथियों अब सभी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करना, तो केवल 5-6 क्वेश्चन ही बची है क्लास में। अब केवल 5-6 क्वेश्चन बचा है क्लास में यार, तो सभी साथी क्लास को अपना एक लाइक करिए, तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी क्लास में नए हैं। और जो ई बुक के बारे में मैंने अभी बताया आप लोगों को, अगर डाउनलोड नहीं किया आपने तो यार डाउनलोड कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बनवा दिया है। आप डाउनलोड करके पढ़ना आपका काम है, सभी डाउनलोड कर ही लीजिए। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? बताना, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ध्यान देना सभी, क्या आंसर आएगी? तो गोवा में। गोवा आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल ये किस प्रदेश में है साथियों? तो गोवा में। गोवा आपका करेक्ट आ गया यहाँ, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्लास खत्म होने वाली है और मुझे बार बार बोलना पड़ता है लाइक के लिए यार, क्लास खत्म होने वाली है साथियों, लाइक कर दो आप सभी प्यारे साथी हमेशा की तरह। कितना टाइम लगता है यार, 1 सेकंड का भी नहीं। देखो मलय त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? बताना, मलय त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? बताना क्या आंसर आएगी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? चलो, मलय त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? बताना सभी। अब क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या है? केवल 5 क्वेश्चन बची है, सभी साथी अपना प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। मलय त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है साथियों? याद रखना सभी साथी, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ नहीं यार, मलय त्योहार पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 60। बिल्कुल मलय त्योहार छत्तीसगढ़ का ही है, माफ करना, बिल्कुल सही था, छत्तीसगढ़ करेक्ट आएगा। मलय त्योहार जो है ना वह छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग मनाते हैं, याद रखना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, आप सभी साथियों को याद रखनी है, वेरी नाइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो सभी। शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताना, शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बताओ क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या है? ध्यान से सभी आंसर करिए। सोनी कुमारी, किरण रानी, माया कुमारी, सभी आंसर करिए। ये क्लास कितने बजे लगती है? माया कुमारी जी ये क्लास डेली सवेरे 8 बजे लगती है, ठीक है। ये क्लास डेली सवेरे 8 बजे लगती है। इसके बाद अगली क्लास 10:30 बजे, फिर अगली क्लास दोपहर में 1:30 बजे, फिर अगली क्लास शाम में 6:30 बजे, और फिर अगली क्लास रात में 8:30 बजे। विज्ञान का सुपर सीरीज 2000 क्वेश्चन का जो 20 दिन में कंप्लीट कराने हैं। देखो शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो साथियों आपको यहाँ याद रखनी है, देखो क्या आंसर आएगी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, रविंद्रनाथ टैगोर, याद आपको रखनी है, ठीक है। सर ई बुक कहाँ मिलेगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड कर लो। आगे देखो, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? साथियों बताना क्या आंसर आएगा। अभय प्रताप सिंह जी,
बिल्कुल डाउनलोड कर लो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सभी ने लगभग कर ही लिया है, आप लोग भी कर लेना जिन्होंने ई बुक डाउनलोड नहीं किया है। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन कहाँ से ओपन होता है पता है ना? जहां आप वीडियो को लाइक करते हैं उसके थोड़ा सा ऊपर वॉचिंग नाउ लिखा हुआ है ना, वहां पर क्लिक करने से वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। देखो, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल करेक्ट आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखना। आगे देखो, सबरीमाला किस प्रदेश में है? साथियों बताना, सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या आएगा भाई बताओ? सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या जाएगा बताओ? सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? साथियों फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करना, क्या आ जाएगी? ठीक है, तो प्यारे साथियों देखना, सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है भाई? तो केरल में। केरल आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आ गया, केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, केरल यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया साथियों, केरल में। आगे देखते हैं अब अगली क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे देखो अगली क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो सभी साथी भाई। ठीक है, चलिए ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों बताना, निम्नलिखित में से देखो, निम्न में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? ध्यान देना सभी, अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? सभी साथी ध्यान देना, क्या आंसर आएगी फटाफट से सभी साथी बताइए, क्या आंसर आएगी भाई? फटाफट से आंसर करनी है, सभी साथियों को बताना। साथियों निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? सूर्य मंदिर कोणार्क को। ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये, तो आप सभी साथी यार क्लास को आप लोग लाइक कर दो। ठीक है, क्योंकि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। तो आप लोग अब सभी साथी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना जितने साथी नए हैं, और जो ई बुक के बारे में बताएं डाउनलोड कर ही लेना जिन्होंने नहीं किया है, मैंने बनवा दिया है आप लोगों के कहने पर। देखो, लाल काला घोड़ा नामक काला महोत्सव किस शहर में संबंधित है या किस शहर में मनाया जाता है बताना। अंतिम क्वेश्चन है, देखो, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? साथियों क्वेश्चन नंबर 65 आंसर करना। तो कला, देखो, कला घोड़ा नामक कला त्योहार किस प्रदेश में संबंधित है या किस शहर में मनाया जाता है? बताओ क्या आंसर आएगी साथियों? देखो, मुंबई बता रही हो आप यहाँ, तो करेक्ट है मुंबई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। चलिए, तो आप कोई बहाना नहीं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, अब शेयर कर दो। अगली क्लास 10:30 बजे, फिर 1:30 बजे है, तैयार रहना। फिर शाम में 6:30 बजे, फिर रात में 8:30 बजे क्लासेस है, तो तैयार रहना सभी। उससे पहले वीडियो को सभी साथी लाइक कर दो भाई, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी साथी क्लास में नए हैं। जिन्होंने ई बुक डाउनलोड नहीं किया है यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, क्लिक करके डाउनलोड कर लो सभी। ठीक है, अजय कुमार, अशोक, खुशबू, सोनी कुमारी, सीमा, सागर, मोहम्मद जाहिद, बोबी राज, मनसा मौर्य, ठीक है, रितु मौर्य, सभी साथी ख्याल रखना, तरुण कुमार जी। ठीक है, ख्याल रखना आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए भाई। माया कुमारी जी, ख्याल रखिए आप लोग। रिंकू, विकास, नीलेश, निकिता, सुनील कुमार यादव जी, प्रणाम प्रणाम। दबंग आशिक, जानवी, चंदन कुमार सिंह, बॉबी राज, जग्गा टाइगर, विजय गुर्जर। चलिए साथियों ख्याल रखना आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी वीडियो को सभी साथी लाइक कर ही देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।